शादी के बाद मैं और रोहित अलग घर में शिफ्ट हो जाएंगे। और आपके कहने से पहले ही हमने ये सोच रखा था। रोहित घर भी देख रहा है, इनफैक्ट हम एक घर फाइनल भी करने वाले हैं, है ना रोहित? मुझे लगता है कि इतना काफी है आपके लिए, क्योंकि इससे ज्यादा मैं आपके लिए कुछ और कर भी नहीं सकती। स्मिता, क्या 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 ये बर्थडे बुके क्यों आया और किसने भेजा है? प्रतीक, इवेंट वालों ने भेजा होगा ना। इवेंट वालों ने? पर आपका तो बर्थडे नहीं है आज, और आप जब भी किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो तो सबसे पहले आपके बर्थ डेट चेक की जाती है, आई एम राइट? हाँ, बट उन्हें कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा, डेट्स इधर उधर लग गई होंगी उन्हें। आप भी क्या इसे लेकर बैठे हैं? फेंकिए इसे, वैसे भी बहुत चीप लग रहा है। ये चीप नहीं है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, और मुझे नहीं लगता कि सबको उन्होंने ऐसे भेजा होगा। कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि मुझे सब ठीक नहीं लग रहा, और आप मिसेस ग्वालियर कंपटीशन से अपना नाम वापस ले लो। प्रतीक, स्मिता, इसकी क्या जरूरत है? ऐसा तो नहीं है कि इससे हम पे पैसे की बारिश हो जाएगी। अरे जितना भी हमारे पास बहुत है ना, आप उनको कॉल करो और बोलो कि आपके हस्बैंड को कुछ भी प्रॉब्लम है, वो मना कर रहे हैं, प्लीज। वाह, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि आप में भी अपने बड़े भाई के जैसा एक वाइफ कंट्रोल करने वाला, उसे अपना गुलाम समझने वाला इंसान छुपा है, जो अचानक से मेरे सामने निकल कर आ। स्मिता, हाउ डेयर यू! क्या स्मिता? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा प्रतीक, चिल्लाना मुझे भी आता है। वो दिव्या पूरी दुनिया में जाके ये बोलती फिरती है कि मैं मिस मुरैना हूँ, इवेंट में जाके रिबन्स काटती है, तब तो आप उसके पीछे पीछे फिरते थे, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, और वही सेम चीज मैं कर रही हूँ तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। मैं कुछ नहीं कर रहा, ये ना आपकी इनसिक्योरिटी कर रही है, वरना आप अपने आप को दिव्या से कभी कंपेयर नहीं करते। मेरी इनसिक्योरिटी नहीं है, आपकी इनसिक्योरिटी। ऐसा आपको लगता है कि आपने मुझे खरीद लिया है। हमेशा मुझे दिव्या से कम समझते थे, समझते और हमेशा समझते रहेंगे, और आप इसलिए चाहते हैं मैं अपना करियर बनाऊं ही ना। मतलब आप अपना करियर नहीं छोड़ोगे, चाहे हमारा रिश्ता टूट जाए। प्रतीक, कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप? मुझे जवाब चाहिए स्मिता। नहीं दूंगी, क्योंकि इसका जवाब मेरी शान के खिलाफ है। अरे जाने देना वीरेन, देख मैंने बहुत कोशिश की कीर्ति और राघव की शादी कराने की, लेकिन फेल हो गई मैं। जाने दो माँ, वो कहते हैं ना, सबको उतना ही मिलता है जितना उनकी किस्मत में होता है। शायद कीर्ति की किस्मत में राघव लिखा ही नहीं है। लेकिन मुझे बुरा लग रहा है कीर्ति के लिए। इतना पैसा, ऐशो आराम, जमीन जायदाद उसे ही मिलता ना अगर वो राघव की पत्नी बनती। तू सोच, रीत के इस घर से जाने के बाद और किसे ये सब मिलता? और किसे? कीर्ति को। वही तो। खैर कोई बात नहीं, मैंने तो पूरी कोशिश की ना कि कीर्ति की जिंदगी सेटल हो जाए, लेकिन मुझ पर ही उल्टा इल्जाम लग गया कि मैं कीर्ति की शादी इसलिए करवाना चाहती हूँ राघव से क्योंकि मेरा इरादा गलत है। नहीं 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 शारदा जी। कौशल्या जी, आप यही हैं? हाँ, कोई ना कोई मकसद तो है आपका शारदा जी, वरना आप क्यों अपनी जान लगाने लगी राघव और कीर्ति की शादी के लिए? आप सच में जानना चाहती हैं? ठीक है, मैं आपको जरा इतिहास बताती हूँ। जब राघव रीत को अपनी दुल्हन बनाकर इस घर में लाया, मैं तब से उसे पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि ना तो उसमें कोई संस्कार है और ना ही बड़ों के लिए उसके दिल में सम्मान। उसके अंदर एक और कमी है, खुद को महान बनाने की इच्छा। मैंने तो राघव को पहले ही कह दिया था कि ये शादी नहीं टिकने वाली, और रीत ने अपनी हरकतों से मुझे सही साबित कर दिया। आप माने या ना माने, लेकिन कीर्ति को मैं अपनी बेटी जैसा ही मानती हूँ, और मैं जानती हूँ कि राघव कीर्ति के साथ बहुत खुश रहेगा। मैंने राघव को बचपन से एक माँ की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है कौशल्या जी।
मैं चाहती हूँ मेरे राघव बेटे की जिंदगी में खुशियां आए, लेकिन आप तो मुझे बार बार याद दिलाती हैं कि आप कीर्ति की माँ हैं, उसका भला बुरा हम सबसे बेहतर जानती हैं। मैं बस इतना ही कहूंगी, इस सब में राघव का कम, कीर्ति का नुकसान ज्यादा है। और आपका भी, क्योंकि जो कुछ भी कीर्ति का हो जाएगा वो आपका भी तो हो जाएगा ना आंटी जी। छोड़ना वीरेन, हमारा तो उसूल यही है, नेकी कर बढ़िया बेटा। रोहित, रोहित, अच्छा हुआ तुम यहाँ हो। मैं तुमसे ही बात करने आने वाली थी। रोहित प्लीज मेरी बात सुनो। एक कार्ड तुम्हें मिला होगा, एक राघव को मिला होगा। तुम दोनों वहां पे पहुंचे होंगे। वहां जाके तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम दोनों को धोखे से बुलाया गया है। और जैसे तुम दोनों को ये बात समझ आई होगी, तुम दोनों वहां से चले गए होंगे, है ना रीत? ऐसा ही हुआ था ना? थैंक गॉड रोहित, तुम मेरे बिना बताए सब कुछ समझ गए। सच कहूं तो मैं हैरान हूं देख के कि कैसे कुछ सेकंड्स में तुमने सब कुछ वैसे ही बता दिया जैसा हुआ था, और मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। नहीं रीत, सफाई तो तुम्हें देनी होगी। रोहित ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने कुछ भी सवाल ये नहीं है रीत कि तुम वहां धोखे से पहुंची। सवाल ये है कि राघव का एक मैसेज, एक कॉल, एक इशारा आने पे तुम दौड़े चली जाओगी उससे मिलने के लिए। और इस सब की सफाई तो तुम्हें देनी पड़ेगी रीत। अगर आज राघव तुम्हें प्रपोज कर देता तो तुम तो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती। तुम बार बार मुझे यकीन दिलाती हो, मुझसे झूठा वादा करती हो कि मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी, मुझसे शादी करोगी। और फिर तुम कुछ ऐसा करती हो जिससे कि मेरा गुस्सा, मेरा शक, मेरी एंजाइटी बार बार वहीं आके खड़े हो जाते हैं कि मैं फिर सवाल करने लगता हूं तुमसे। रोहित ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं वहां क्यों गई। शायद मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई है जिसका मुझ पे ऐसा असर है कि अगर वो मुझे आवाज देता है तो मैं अपने कदम रोक नहीं पाती। पर मुझे खुशी है कि मैं वहां गई। इसी बहाने मुझे उनका असली चेहरा पता चला। चाहे जो हो जाए, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी। तुम्हें ये अब रियलाइज हुआ है तो पहले क्या था? वो सारे वादे, वो सारी बातें वो तुम आधे मन से कर रही थी। तुम श्योर नहीं थी मुझसे शादी करने के लिए। तुम्हें मेरी कीमत जानने के लिए मुझे राघव से कंपेयर करना पड़ा, ये जानने के लिए कि मैं तुमसे शादी करने के लायक हूं या नहीं। मेरे एफर्ट्स इनफ नहीं थे। मैं और क्या कहूँ रोहित, मुझसे बार बार वही सवाल किए जा रहे हैं, उन्हीं चीजों के लिए दोष दिया जा रहा है, उन्हीं बातों के लिए थप्पड़ मारा जा रहा है, भला बुरा कहा जा रहा है जिसमें मेरी कोई गलती ही नहीं है। और सच कहूँ तो मुझ में अब हिम्मत नहीं है तुम्हें कुछ भी समझाने की। मैंने तुम्हें सब सच बताया है रोहित, और अब मैं तुम्हें किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगी। तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं करनी है, ये तुम्हारा फैसला है रोहित।